पार्ट नंबर 36 में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर देखिए आपके सामने है बेसिक मैथ जो है प्रायिकता का। तो प्रायिकता का आखिर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है आपको इस वीडियो में आपको पूरा यानी कि बताया जाएगा। तो इसके पहले वाले दो वीडियो में जो है आपको पार्ट नंबर 34 और 35 में जो है प्रायिकता के ही विषय में बताया गया है। अगर आप उसे नहीं देखें तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर जो है यहाँ पर देखिए बेसिक मैथ बाय राजेंद्र सर है, तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक मैथ बाय राजेंद्र सर को देखना है और पार्ट नंबर जो है आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। आप वहाँ से पार्ट नंबर 1 से लेकर जो है पूरा है, तो आप जो है पार्ट नंबर 34 और 35 को आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि हमारे उसमें प्लेलिस्ट में जो है बेसिक मैथ बाय राजेंद्र सर है और एक है स्टडी विथ राजेंद्र सर। तो आपको यहाँ पर दो तरीका है, एक पार्ट है और एक भाग है, यानी कि उसमें जो है भाग बनाया गया है। ये तो पार्ट बना है, वो भाग बना है, तो आप जो है पार्ट भी पढ़ सकते हैं, भाग भी पढ़ सकते हैं। आपको दोनों में जो है बेसिक ही पढ़ाया जाता है। अब बेसिक चाहे जो हो क्लास सेकंड से लेकर ऑल एग्जाम, यानी कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पॉलिटेक्निक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, आपके लिए सबके लिए काम आने वाला है। अगर आप जो है मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको जो है डेली 1-2 वीडियो तो ज़रूर ही देखना चाहिए बेसिक के लिए। क्लास 9th 10th का भी है, अगर आप लोग 9th 10th में हैं, 11th में हैं, 12 में हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है बेसिक मैथ देखिए बस। आप बेसिक मैथ आपके लिए 2 पार्ट बनाया गया है, एक बेसिक मैथ और एक स्टडी। तो आप दोनों को जो है डेली 1-2 वीडियो देखिए, आपका सभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ दिया गया है, एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता, यानी कि एक पासा है, कोई एक पासा है तो उसको उछालने पर जो है उसके ऊपर जो नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6, उसमें से सम आने की प्रायिकता, यानी कि सम है इसकी प्रायिकता क्या है। तो इसके पहले ही आपको बता दिया गया है प्रायिकता का जो सूत्र होता है, ये प्रायिकता सिर्फ 2 ही चीज़ होता है, एक अनुकूल से बना होता है यानी कि जिसके लिए कहा जाए, और एक संभव होता है। तो यहाँ पर होता है अनुकूल परिणाम, यानी कि उस पर अनुकूल परिणाम क्या आएंगे, और संभव परिणाम। यानी कि आपको जैसे मान लीजिए कोई पासा उछालना है, पासे को उछालने के बाद 1 या 2, अगर कहा जाए 1 और 2 आने की प्रायिकता, या तो 1 आ सकता है तो 2 आ सकता है। जैसे सिक्के को उछाला जाए तो या तो एढ़ आएगा या तो टेल आएगा तो 2 में से 1 ही आएगा। तो सेम उसी प्रकार से संभव परिणाम पासा है, पासे में तो गिनती क्या होती है 1 से लेकर जो है ये होती है 6 से। अब 6 में से तो कोई आ सकता है, तो संभव का मतलब होता है कि कुल परिणाम, तो कुल कितना संख्या आ सकती हैं, 6 संख्याएं आ सकती हैं, तो यहाँ 6 हो गया। अनुकूल का मतलब है कि सम जिसके लिए कहा जाए, तो इसमें से सम अंक कितने आ सकते हैं 1 2 3, सम अंक 3 है तो 3 ही सम अंक आ सकते हैं, तो यहाँ 3 हो गया। 3 इकन्नम 3 दूनी 6 1/2, ये जो है इसका आंसर हो गया। अब देखिए सवाल नंबर अगला क्या है। सवाल नंबर अगले में दिया गया है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 2 उछाला जाता है, तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, चित। अब चित क्या होता है, एक तो हेड होता है, इसे शीर्ष बोलते हैं, चित को हम टेल बोलते हैं, जिसको टी से दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए कह रहा है एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। जब एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे या तो हेड आएगा, एक सिक्के को उछालेंगे तो 2 बार उछालेंगे तो हेड आ सकता है दोनों बार, या फिर एक बार हेड आके दोबारा टेल आ जाए, या तो पहली बार में टेल आके दोबारा हेड आ जाए, या फिर पहली बार भी टेल आ सकता है और दूसरी बार भी टेल आ सकता है। इसके सिवा तो कुछ भी नहीं आ सकता। अगर हम सिक्के को उछालेंगे तो हो सकता है कि 2 बार उछाला जाए तो पहली बार भी टेल आए, दूसरी बार भी टेल आए, और दूसरी बार में हो सकता है कि एक बार हेड आके दूसरी बार टेल आ सकता है। सिक्का है, उछालने पर कुछ भी आ सकता है, या फिर टेल हेड आ सकता है, तो फिर टेल आ सकता है। यानी कि ये जो है चित आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यानी कि कुल कितने आ सकते हैं, इस 4 में से कोई भी आ सकता है। क्या आ सकता है, 4 में से कोई भी संख्या आ सकती हैं, यानी कि कोई आ सकता है। तो संभव परिणाम, कुल परिणाम, यानी कि इसी को कुल बोलते हैं, संभव परिणाम, यानी कुल परिणाम कितने हैं 1 2 3 4 है। अब कह रहा है कि कम से कम एक चित आए, चित का मतलब टेल, कम से कम एक चित टेल होना चाहिए। अब टेल कितने में आ रहा है, इसमें टेल आ रहा है, इसमें टेल आ रहा है, इसमें टेल आ रहा है, इसमें तो नहीं है, इसको छोड़ दो। तो कितना आ रहा है 3, यानी कि कह रहा है कि चित आने की प्रायिकता, तो जिसके लिए कहा जाए वही होता है अनुकूल। तो अनुकूल परिणाम यहाँ से कितना मिल गया 3, क्योंकि कह रहा है चित आना चाहिए लेकिन इसमें चित आया नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। 1 2 3 है तो इक्वल में 3 हो गया। अब यहाँ पर इसकी जो प्रायिकता आ गई होता है अनुकूल बटे संभव। अनुकूल कितना है 3, संभव कितना है 4, यही जो हो गया इसका आंसर हो गया। अब ध्यान दीजिए, सेम इसी प्रकार से एक और दिया गया है। ये थोड़ा टफ सवाल है, लेकिन आपको जो है ध्यान से देखते रहिए, आपको बहुत ही आसान तरीके से हम इसी को बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिला दिए जाएं, तो यदि एक पेन यादृच्छिक बिना देखे हुए निकाला जाता है तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम मान लीजिए लिख लेते हैं अच्छे होने की प्रायिकता। ध्यान से देखते रहिए, बहुत आसान है। तो यहाँ लिख लेते हैं अच्छे होने की प्रायिकता
अच्छे होने की प्रायिकता बराबर यहाँ पर होता है अनुकूल परिणाम। क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे का संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम क्या है? अनुकूल परिणाम यानी कि उसमें से आने के लिए, यानी कि अब इसमें देखिए तो अनुकूल यानी कि जो आएगा अच्छे पेन, देखिए अच्छे पेन होने की प्रायिकता, तो अच्छा पेन, तो जो आने वाला अच्छा पेन आने वाला है, तो अच्छे पेन कितने हैं इसमें? 132 अच्छे पेन है। अब कुल कितने पेन है? अब 12 खराब पेन है और 132 अच्छा, तो कुल कितने पेन हो गए? 4 4 144। कुल कितने पेन है? 144, तो बटे का 144 काट दीजिए इसे। तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 छंग 24, 3 का नम 3 का नम 3 का नम दुनिया गया 11 बटे का 12। यही जो है आपका आंसर हो गया 11 बटे 12। अब जो है आपको मिलते हैं इसके अगले वाले वीडियो में। अब इसके अगले वीडियो में आपको सांख्यिकी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा।